दुर्गेश पाठक जी को सम्मानित किया जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रिस्कपाम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आसपास रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो आज कंजिका पूजन भी है और आज माँ के नवरात्रों का सभी घरों के अंदर में पूजन हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो आज नहीं था, बीच में बालक हो गया था तो अशुद्धि थी, तो आज हमारे यहाँ भी दिया जलाया माता पे। तो फिलहाल दोस्तों, आज वीकेंड के बाद में पहला दिन है और आज 23 अक्टूबर और कल दशहरा। तो फिलहाल मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ 11 बजे और आज के ब्लॉग को भी शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे आजकल के ब्लॉगों में सिर्फ रामलीला का ही ब्लॉग मेरे पे बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। तो फिलहाल भोजन करते हैं। आज क्या बना है, आज वही माता का भोग लगा कर इन्होंने जो भी बनाया हुआ वो खाएंगे, फिर निकलेंगे। तो फिलहाल तो दोस्तों खाना वाना खा के सो गया था और 1 बज गया, अब निकल रहा हूँ मैं। चलो, अंकर भूख लग रही है, फिलहाल तो कैंप ऑफिस आ गया हूँ, थोड़ी देर रुकेंगे फिर निकलेंगे। फिलहाल तो कैंप ऑफिस से भैया अपने काम पे आ गया था। आप ड्यूटी जाते हैं अंदर को, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद में। तो चालू हो गई है, नर्सरी आया हूँ किसी को पौधे दिलवाने के लिए जहाँ पर फ्री मिलता है। तो भैया ये दिल्ली के अंदर में ही गार्डन है, यहाँ पर गमला समेत भी पौधे मिल जाते हैं अगर किसी को लेना है तो। बहुत प्यारे प्यारे पौधे हैं और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं जिनको पता है इस गार्डन के अंदर में। और देख रहे हैं आप कितने बेहतरीन, आपके आधार कार्ड आप दें 10 पौधे आप ले जा सकते हैं यहाँ पर कोई भी। और बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे यहाँ पर मिलते हैं। और में क्या है, इनकी जो खाद है ना ये दूसरी डालते हैं। मैंने पूछो बताया तो ये टाइमिंग का पानी होता है इनका। हाँ, इनको पता है ना चीज़ें, प्रोफेशनल वाले इनका दिन रात की काम है यही है। 20-25 साल से सीने लगे हुए। ये देखो ना कितने सारे हैं, देखो। तो घर में मेरे हैं, उसमें 4 आते हैं, उसके बाद आता भी नहीं है। इसमें देखो सब में पूरे नर्सरी तो बहुत बड़ी है, यही मिल रही है। क्या ये पौधे मिल गए हैं गमले समेत। यहाँ से हर हमेशा हम 2-3 बार आ गए लेने के लिए। तो भैया लाजपत नगर वगैरह का रूट है आज अपना, तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है इस एरिए में। नहीं है लाजपत नगर मार्केट आएंगे। तो फिलहाल तो भैया अपनी हो गई है छुट्टी, तो फिलहाल गाड़ी को करेंगे पार्किंग में खड़ी और निकलेंगे रामलीला की तरफ को जहाँ ग्राउंड है। साथ में छोटा लड़का ले लिया है मैंने, अब जा रहा हूँ रामलीला ग्राउंड के अंदर में। कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। भैया फिलहाल तो मैंने कॉस्ट्यूम पहन लिया आज पहले और मेकअप के लिए अब जाऊँगा। और लड़के को मैंने तैयार कर लिया, आधे ज़्यादा लोग तैयार हो गए और मैं ही लेट हूँ। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो अमन भी तैयार हो चुका है और उससे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और भी कई लोग हैं इसमें ग्रीन रूम के अंदर में, सभी लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और राम सामने देख रहे हैं आप, वो राम हैं, वो तैयार हो रहे हैं। और भी अंदर आपको जो तैयार हो रहे हैं इसमें मेकअप वाला भी है, ये कुंभकर्ण की भूमिका में है जो येलो सेट वाला है। और राम जी तो हो ही रहे तैयार और इधर अमन भी तैयार हो गया है और इधर ये छोटा बालक अंगद और भाग गया।
भाई आज आया है पिंकी हमारा दोस्त, और आज इसको सम्मान किया है उत्तराखंड की टोपी, पहाड़ी टोपी से। ये खुद भी पहाड़ी है और हमें फ़ख्र है ऐसे पहाड़ी लोग आएँ और उनका सम्मान हो। और लाल बहादुर शास्त्री के अंदर में जो लोग नीडी लोग हैं उनको भोजन फ्री कराने का काम पिछले 8-9 सालों से निरंतर कर रहे हैं पिंकी भाई, और हमारा मित्र भी है। तो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इनसे मिलने का, और इसी तरह आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और इसी प्रयास से आप लोगों के काम आते रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिमाचल। ये सब फाटक और लोग आ रहे हैं। तो भाई लक्ष्मण मूर्छा हो चुकी है और उसके बाद में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को मूर्छा पड़ी है, और उसके बाद में वेद जी जाएंगे और उनको उपचार करेंगे। फिर उसके बाद में पुनः जीवित होकर फिर उसके बाद में दोबारा फिर युद्ध होने वाला है हमारा। भाई बड़े भाई नितिन त्यागी जी हैं, MLA लक्ष्मीनगर। नितिन त्यागी जी भी बैठे हुए हैं। के मंचन से पहले हमारे बीच में कुछ अतिथि हमारे मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि मंच के माध्यम से हम अपने अतिथियों का सत्कार करते हैं। सिंह जी, रोशनी चमोली जी, शशि नेगी जी, पिंकी जी जो कि LPS बासु किचन चलाते हैं, नितिन त्यागी जी जो कि लक्ष्मीनगर से हमारे बीच में आए हैं और ex-MLA हैं, और साथ ही लोकेश कौशिक जी। आप सभी लोगों से मैं कृपया निवेदन करूंगी, कृपया आप मंच पे आएँ। नितिन त्यागी जी और हमारे बुजुर्ग है सुरेश जी जो पांडव नगर से आए, और धर्मपत्नी यहाँ पर हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कृपया आप मंच की तरफ आए। तो विशाल की धर्मपत्नी भी आई हैं यहाँ पर, विशाल सिंह की। महासचिव हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी, कृपया प्रभु राम का अंग वस्त्र भेंट स्वरूप हमारे अतिथियों को प्रदान करेंगे। दिनेश चमोली जी भी यहाँ पे मौजूद है हमारे। रोशनी चमोली जी को भी स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। नितिन भाई जी से आग्रह करूंगा कि आप, जब से हमने बद्रीनाथ में रामलीला का शुभारंभ किया था तब से लेकर आज तक लगातार 10 सालों से आप हमारे साथ बने हुए हैं, और जब भी कामधेनु रामलीला के मंच पर आप आते हैं तो प्रभु श्री राम के बारे में, कामधेनु के बारे में जरूर 2 शब्द बोलते हैं। तो वो जो सिलसिला है वो इसी तरीके से चलता रहे, तो मैं चाहूंगा तो 2 शब्द जरूर आप बोले। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कामधेनु रामलीला के सभी पात्र, सभी ऑर्गेनाइजर, सभी कमेटी के मेंबर, कुलदीप भंडारी जी, उनकी पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने सालों से ये रामलीला चलती आ रही है। पहले बद्रीनाथ मंदिर पार्क में चल रही थी, अब यहाँ पे और भव्य हो गई और बड़ी हो गई है, और मुझे लगता है कि अगर वहीं रामलीला चलती रहती तो इतना बड़ा मेला साथ में कभी ना लग पाता। तो प्रभु राम का आशीर्वाद कुलदीप भाई के ऊपर होगा, पूरी की पूरी टीम के ऊपर होगा, तभी रामलीला इतनी भव्य होती चली जा रही है। एक बार जोरदार तालियां भैया कुलदीप भैया के लिए। और इस बार बड़ी डांट पड़ी कुलदीप भैया से, आया था थोड़ा जल्दी निकल गया था, नहीं बोल पाया था, तो कल कान पकड़ लिए थे। हाथ खड़े करके बताइएगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, रोज आके राम की लीला देखते हैं आपको। तो राम की लीला सिर्फ देख के मनोरंजन के लिए नहीं है, कैसा बेटा हो, कैसा भाई हो, कैसा पति हो, कैसा राजा हो, और तो और कैसा दुश्मन होना चाहिए, उनके चरित्र से अगर हम थोड़ा सा भी लेश मात्र भी अपने चरित्र में उतार पाएंगे, दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। हम लोग सब जगह राम राज्य की बात करते हैं, पर परेशानी ये है आजकल लोग राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते। ये फर्क आ गया है। जो राम की मानते हैं तो वो सौहार्द की बात करते हैं, जब राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं तो शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। लोग ये कहते हैं राम राज्य के समय के बारे में, कितना सौहार्द होगा।
और आज राम के नाम पे झगड़ा करने को लोग लगे रहते हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। राम जी और केवट जी दोनों के दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे, मतलब राजा का बेटा और केवट दोनों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। गरीब और अमीर में फर्क नहीं था। ये दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली के अंदर गरीब से गरीब बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम किया है। गरीब से गरीब आदमी को बेहतर से बेहतर इलाज देने का काम किया है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी जो पूरी की पूरी टीम है दिल्ली सरकार की, राम राज्य से प्रेरणा लेते हुए प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होके पब्लिक के लिए राम जी का काम कर रहे हैं। और यही एक फर्क है राम को मानने और राम की मानने में। राम की मान के चलेंगे तो जिंदगी भी बेहतर होगी, समाज भी बेहतर होगा। मेरे को आप सबकी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दशहरा है, दशहरे की भी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। कुलदीप जी आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले मुझे आप लोगों की तालियों के माध्यम से आपका प्यार जरूर लेके चलते हैं आपको प्रभु राम जी के शिविर की ओर, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या वार्तालाप हो रही है। और साथ ही मैं निवेदन करूँ, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है जो चीफ गेस्ट आए दुर्गेश पाठक द्वारा, और तमाम वरिष्ठ साथी अनावरण। उनका आशीर्वाद अपने लिए और अपने परिवार के लिए लेके जाएं। दुर्गेश पाठक जी को सम्मानित किया जा रहा है राम प्रतिभा देकर, और वो कोशिश करते हैं कि बच्चे पंजाब में पढ़ सकते हैं, कैसे एक गरीब का इलाज दिल्ली के अंदर हो सकता है। उस मनीष सिसोदिया जी को आज कुछ रावण के भेष वालों लोगों ने जेल में डाला हुआ है, लेकिन प्रार्थना यही करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई का, कुलदीप जी का, देवेंद्र जी का, इनकी पूरी टीम का इज्जत दे उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर। मेघनाथ है, विभीषण जी, क्या वो युद्ध कला में निपुण है? हाँ भगवान, निसंदेह वो अदिति वीर मायावी कला में निपुण है। अच्छा, तो आज स्वयं वह सेना का संचालन करूंगा। और उसकी वीरता का परीक्षा दूंगा। यह मेघनाथ से युद्ध करने के लिए इजाजत दे दी है राम ने लक्ष्मण को। आप जा रहे हैं मेघनाथ से युद्ध करने के। अब उसमें मेरी भी भूमिका आप देखेंगे सेनापति के रूप में। इसलिए भैया मुझे ही सेना का संचालन करने दो। सेनापति आज लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हैं, तो अपनी सेना को संचालित कर रहे हैं। इसमें मेरा बच्चा भी छोटे हनुमान के रूप में है। ये देखो भैया, हम मेघनाथ के साथ में हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रण में धूम मचाओ, रण में धूम मचाओ, जंगी जवानों। और कौन सा भी मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है, जरा सामने आए और अपनी सूरत मुझे दिखाए। मैं ही तेरा स्वागत करूंगा। नादान छोकरे, ये रणभूमि नहीं रणभूमि है।
जितने भी चला ले, लक्ष्मण को इन पहाड़ों का कोई भय नहीं। जय शंकर के। खेल खिलाता था, अब घाट जाने की बारी है। एक शक्ति बाण का रूप धर, आप बाकी मृत्यु तुम्हारी है। ओम ब्राह्मणे नमः। वही लक्ष्मण मूर्छा पड़ गई है। ये तो बहुत भारी हो रहा है। खैर, अगली बार देखा जाएगा। जय शंकर के। हो गई है लक्ष्मण मूर्छा, खत्म हो गई है। लक्ष्मण जति की जय शंकर के। बहुत से बहुत से देवताओं की इज्जत खाक में मिलाई है मैंने। मैं वो रावण हूँ जिससे कांपती देवता ही है। मेरे सूरवीर सरदारों, कहो युद्ध का क्या परिणाम रहा? महाराज, आपकी विजय हुई है। निश्चय ही विजय हमारी ही हो गई। कहाँ लंका की विजेता सेना और कहाँ ये वनवासी वानर पालन। अब जाओ और भ्राता कुंभकर्ण को जगाओ। अब युद्ध में वो ही निर्णायक भूमिका अदा करेगा। मेरी चिंता नहीं। चलो अब तो मुझे असमय जगाने की जरूरत पड़ गई। भ्राता कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण को जगाकर अब रावण जी से पूछते हैं क्या कारण है मुझे निंद्रा में जगाने का। सूप के वहां से निकली तो उन्होंने उसके नाक कान कुतर डाले। उनका बदला लेने जब खरदूषण उधर गए तो उनको भी उन्होंने मार डाला। लो भैया कुंभकर्ण क्या कर रहा था? इतने जीवों का रक्त बहाकर तुरंत दिखाई दे रहा है। बातें मत बना और युद्ध के लिए तैयार हो जा। मेरा बाण आता है। क्या ये सत्य हो सकता है? पिताजी, आप यज्ञ की चिंता ना करें। चाचा कुंभकर्ण तो बेशक मारे गए, किंतु सुग्रीव और हनुमान को भी मार गए। लक्ष्मण तो पहले ही मेरे द्वारा मारा जा चुका है। अब केवल वो वनवासी राम शेष है, मैं उसे भी मार दूंगा। इंद्रजय, कल स्वयं तुम ही सेना का संचालन करोगे। पिताजी, जय शंकर के। जय शंकर के। देखिए लक्ष्मण, सुग्रीव जी, जाइए और लक्ष्मण के हाथ बटाइए। जो आज्ञा भैया। अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गया। आज समझ मेरा बार आता है।
सावधान ओ दुष्ट, सावधान हो जा। अब तेरा काल आ पहुंचा है। लो भैया, मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध हो रहा है। बहुत ही दुख भरा समाचार है महाराज। आज के युद्ध में राजकुमार मेघनाथ शत्रुओं के साथ युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। क्या कहा मूर्ख? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जो तुम कह रहे हो वो कदापि सत्य नहीं हो सकता। स्वयं यमराज जिसका दास है, जो सबसे भी बड़ा योद्धा है, जिसने तीनों लोगों को जीता है। सेनापति, तुम तो मुझे हर प्रकार से हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रावण त्रिलोकी है। गणराज के चार और उसकी गर्जना को छुड़ो। सेनापति, उसकी गर्जना को छुड़ो। मेघनाथ तो मार सके कोई धरा में जना नहीं। इंद्रजीत है। जब भी वो युद्ध करके आता है, युद्ध में विजय होके आता है, तो सर्वप्रथम वो मेरे पास आता है। वो कहता है, पिताश्री, मैंने एक और राज्य जीत लिया। तो तुम कहते हो जो उन वनवासियों के हाथों में। जब सेनापति उस वीर की, उस विजेता के स्वागत की तैयारी करो। लंका को रोशन से सजा दो। मेरा बेटा इंद्रजीत विजय होगा। धैर्य धरे महाराज। सेनापति खामोश, मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि मेरी क्रोध की अग्नि में तुम खत्म हो जाओ। मुझे माफ कर मेरे बेटे, मैं तेरा अपराध हूं। तो आज की लीला समाप्त हो गई है। मैं घर आ गया हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय। और कल रावण दहन देखना ना भूलिएगा। दशहरा है कल, दशहरा, तो कल भी आपको अहम रोल में आपको मैं नजर आऊँगा, तो बने रहे मेरे साथ में। गुड नाइट। It's been way too long. If I could lay down beside you